सो गाइस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक प्रपोजल है एएनएमआई की तरफ से, दैट इज एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेस मेंबर ऑफ इंडिया। इन्होंने सेबी के आगे एक प्रपोजल, आप कह सकते हो, यहां पर प्रपोजल रखा है। किस लिए प्रपोजल है? ये प्रपोजल है इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए। इनका कहना है कि इन्वेस्टर एजुकेशन पर ज्यादा फोकस होना चाहिए रादर देन फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्सपायरी को चेंज करने के ज्यादा। ठीक है, ये स्टेटमेंट है एएनएमआई की तरफ से टू सेबी। यूजिंग दैट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड एलिजिबिलिटी नॉर्म्स शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्शंस सच एज चेंजेस टू एक्सपायरी डेट्स इन डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक अच्छी बात है। यानी अगर मैं आपको हिंदी में सीधा सीधा कहूं तो एक्सपायरी के ऊपर कोई बात नहीं यहां पर है, क्योंकि ऑलरेडी एक स्टेटमेंट आपके पास था। अगर आप लोगों को अभी भी याद होगा, डेफिनेटली याद होगा आप लोगों को, कि सेबी के चेयरमैन ने कहा था कि करंटली अभी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है वीकली एक्सपायरी को खत्म करने पे, यानी कि अभी सब चीजें क्लियर है, ऐसा कुछ अभी नहीं होने वाला है। और यही स्टेटमेंट आपको निर्मला सीतारमण की तरफ से देखने को भी मिला था। तो इस पर वीकली एक्सपायरी पर कोई बात नहीं है। लेकिन आपको याद होगा, एक रिपोर्ट है मार्केट में जो कि बताती है सेबी के जरिए कि 91% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में लॉस खाते हैं। तो एएनएमआई ने यही कहा है कि एक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास एजुकेशन और नॉलेज अच्छी होनी चाहिए ताकि वो नुकसान ना खाए। सिर्फ इतनी सी ये रिपोर्ट है। अगर आपको किसी जगह पर इस रिपोर्ट को काफी ज्यादा नेगेटिव करके बताया जा रहा है तो ऐसा नहीं है, ये एक पॉजिटिव रिपोर्ट है। और एक इन्वेस्टर को समझदार होना ही चाहिए भैया। अपना पैसा लेकर के इन्वेस्टर आता है, नुकसान खा करके चले जाता है। जब तक सही नॉलेज नहीं होगी कोई फायदा नहीं है। और नॉलेज की जब बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड, सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं आपकी अगली खबरों पे। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, एफआईआई सेलिंग करे जा रहे हैं, डीआईएस की बाइंग एफआई से इस समय बहुत ज्यादा है। डीआईएस ने नवंबर के अभी महीने के अंदर 21 तारीख तक 54,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी करी है और आपके एफआईआई ने 13,000 करोड़ से ज्यादा सेलिंग करी है। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी है जो कि बताती है कि सेबी नए रिफॉर्म लेकर के आने वाला है ताकि एफआईआई मार्केट में एंट्री करे, इंडियन मार्केट में वापस से, जो कि मार्केट के लिए हेल्दी रहेगा। अब मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। मेरी ये पॉइंट सीडीएसएल की वीडियो में आज की तरह आपको बता रही है, जरूर देख लेना कि मार्केट 2022, 23, 24 और 25 पिछले 4 साल से लगातार ऑल टाइम हाईज लगा रहा है। और हर ऑल टाइम हाई पर आपका मार्केट टॉप पर होता है, बट आपके पोर्टफोलियोज में गिरावट होती है। जरूर देखना, पूरा अच्छे से बताया मैंने आप लोगों को वो पॉइंट, आपको बहुत चीजें वहां पर समझ में आ जाएंगी। ये देख भी सकते हो ग्राफ आप यहां पर, एक साल के अंदर मार्केट लंबे कंसोलिडेशन जोन के अंदर था, ब्रेकआउट दिया, इस समय मार्केट ऑल टाइम हाईस पर है, वही रिस्ट्रिक्ट कर रहा है क्योंकि मार्केट को चाहिए इस समय एक पॉजिटिव न्यूज जो कि मिल सकती है 10 दिसंबर को। ठीक है, बीएससी लिमिटेड भी इस समय अपने ऑल टाइम हाईस के पास ही है। ऑल्दो स्प्लिट के बाद का इसका जो ऑल टाइम हाई है ना, वो 3,030 रुपए पे है। स्प्लिट के बाद में जो इसका ऑल टाइम हाई है वो 3,030 रुपए पर है बीएससी लिमिटेड का। इसके पहले इसका हाई कुछ और था। तो बीएससी भी अपने ऑल टाइम हाईस के पास से ही अभी कहीं ना कहीं नीचे देखने को मिल रहा है। ऑल्दो आज के सेशन में बीएससी में गिरावट है और सेल ऑफ कितना है, 2,25,000 इस समय बायर है और 4,63,000 सेलर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस आज के दिन थोड़ा सा ज्यादा है, डबल बायर है, लगभग डबल सेलर है, सॉरी। और एमएफआई गिरावट होने के बाद भी अभी भी बियरिश है। 85.9 का आपका एमएफआई और 69.6 का आपका आरएसआई। एक पॉइंट मैंने आपके साथ पिछले 3-4 वीडियो में लगातार डिस्कस किया है, वो ये है कि जब आप 2340 से लेकर के 2520 के बीच में थे, वहां पर भी आपका एमएफआई 90s पर था। और यही कंसोलिडेशन जोन के अंदर जब 2340 से 2520 के बीच में थे, तो आपका जब कंसोलिडेशन चला तो आपके टेक्निकल्स बहुत जल्दी न्यूट्रल हो गए थे 50s के जोन पर, जिसकी वजह से ये मोमेंटम आपको मिला था 2,950 रुपए तक का। समझे इस चीज को। लेकिन इस बार की कंडीशन ये है कि आपका जो कंसोलिडेशन था 2950 से लेकर के सॉरी फॉर दैट 2950 से लेकर के 2840 के बीच का जो आपका कंसोलिडेशन है वो इस बार टूट चुका है और आपके टेक्निकल्स अभी भी हायर साइड पर है। यानी कि जब भी आपके टेक्निकल्स ना
जल्दी न्यूट्रल होते हैं, इसका मतलब यह है कि ब्रेकआउट की पोजीशन और क्रिएट हो रही है। लेकिन अगर गिरावट होने के बावजूद भी आपके टेक्निकल्स न्यूट्रल नहीं हो रहे हैं, मतलब यह है कि स्ट्रेंथ बहुत कम है, समझ रहे हो। तो इस पॉइंट को हमेशा नजर में रखा करो जब भी आपने एक्टिव हो मार्केट के अंदर। यह पॉइंट आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि टेक्निकल्स कौन से लेवल पर क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम इन छोटी छोटी बारीकियों को नहीं समझेंगे ना, हमारा पैसा बहुत बार अटकता है इन चीजों की वजह से। आप इन सब पॉइंट को जरूर नोट में रखा करो जब भी आप कुछ भी मार्केट में करने जा रहे हो। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनको इग्नोर करके चलते हैं लोग, बट नहीं करना चाहिए। तो ये था आपका कंसोलिडेशन 2950 से लेकर के 2840 का। आज के सेशन में ये ब्रेकडाउन हो चुका है। सेलर्स आपके पास अभी भी एक्टिव है और आपको पता है कि आपका क्रूशियल बेस कितने पे है, 2640 पे। इस समय बीएससी लिमिटेड में अगर ये कंसोलिडेशन टूट जाता है, कल भी ऐसे ही रहता है गिरावट, कल भी आप गिर जाते हो यहां पर अगर, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बहुत ज्यादा एक्टिव, सेलिंग ज्यादा करते देखने को मिल सकते हैं। यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का एग्जिट इस कंसोलिडेशन जोन के टूटने पर ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा यहां पर देखना कि आप शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर पर्सपेक्टिव पर अभी 2640 आपका क्रूशियल बेस है। देखते हैं क्या न्यूज मार्केट के अंदर होती है और मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, उस पर बहुत चीजें मैटर करेंगी। तो ये इस समय पोजीशन बीएससी लिमिटेड की। और हाँ, अभी के लिए बीएससी में कुछ नेगेटिव न्यूज नहीं है, बट जस्ट सेंटीमेंट्स है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका एमएफआई, स्पेशली आपका एमएफआई ये करेक्ट नहीं हो रहा है जो 2340 2520 पर देखने को मिला था। तो इस बार कंडीशन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अभी भी बेरिश बनी हुई है। 2950 से आप ज्यादा नीचे आ चुके हो ऑलरेडी, 100 रुपए से ऊपर की आपकी गिरावट है, उसके बाद भी आपके टेक्निकल्स नीचे नहीं आ रहे हैं। तो इस पॉइंट को जरूर नोट में रखना। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मार्केट कैसा है, पहले तो ये चीज समझो। आप देख रहे हो कि मार्केट एक तरफा भाग रहा है, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है और एक तरफा भाग रहा है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो नहीं भाग रहा, क्योंकि मार्केट के पास कुछ एक क्या होता है, साइन चाहिए होता है कि भैया मार्केट को किस तरह का रिएक्शन देना चाहिए। ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसकी वजह से मार्केट इस समय बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसकी वजह से मार्केट गिर जाए। तो आपके पास कुछ नहीं है, तो मार्केट कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। एक सेशन अच्छा होता है, अगले सेशन डाउन होता है, यानी कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के पास में रेस्ट्रिक्ट कर रहा है मार्केट। अब इसी मार्केट को समझने के लिए इसी हफ्ते मैंने आप लोगों के साथ एक प्रॉपर वीडियो डिस्कस किया है, प्लीज जरूर देखना उसको। और मार्केट में एवरेजिंग कैसे करते हैं और मार्केट में एंटर कब करते हैं, ये दो पॉइंट जिस दिन हम लोग सीख जाएंगे ना, उस दिन हमें जरूरत ही नहीं है इधर उधर जाकर के पूछने की कि भैया मैं क्या करूं। जब भी मार्केट आपको कोई साइन नहीं दे रहा कि मैं यहां से बुल होऊंगा या बेरिश होऊंगा, एंट्री मत करो, एवरेज मत करो। जब आपको कोई साइन मिल ही नहीं रहा, आप क्यों एंटर कर रहे हो, क्यों एवरेज कर रहे हो। अपने पैसे को इज्जत दो, मार्केट को समझो, तब जाकर के ये दो डिसीजन लो। और ये डिसीजन कैसे लिया जाता पता है आपको, पहले तो आप देखो कि आने वाले 6 महीनों के अंदर मार्केट कैसा काम करेगा। आपको पता है कि अभी 10 तारीख को एक न्यूज आनी है, तो आप तब तक मार्केट के अंदर एवरेज नहीं करोगे, ना ही एंटर करोगे। 10 तारीख को अगर पॉजिटिव न्यूज आती है, आप मार्केट में एंटर करते हो, एवरेजेस करते हो, आपको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन आपने 10 तारीख का वेट किया, आपको दिखा कि भैया 10 तारीख को कुछ पॉजिटिव ही नहीं आ रहा है, आपने अपने पैसे को बचाया, एवरेज भी नहीं किया, एंटर भी नहीं किया, मार्केट गिर रहा है और आप अपने पैसे को आराम से होल्ड करके बैठे हो कि भैया अभी समय नहीं है मार्केट में एंटर करने का। इसे कहते हैं समझदार इन्वेस्टर। बेवकूफ इन्वेस्टर हर दिन आता सुबह उठ करके आके साफ करेगा, क्या कहा भैया 9:15 हो गए क्या, कहां पे पैसा डालूं, कहां पे पैसे डुबाऊं बेसिकली। फिर बाद में पूछता फिरेगा 10 जगहों पे, भैया क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो इन चीजों से बचो। मिलता अगले वीडियो में।